मेरे चैनल की पहली वीडियो ऐसे मोमेंट पे बनाने जा रहा हूँ जहाँ टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस टाइम डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। बिटकॉइन तकरीबन जो है ना 65,000 की कीमत पे ट्रेड हो रहा है। इथेरियम 3300 से नीचे गिर चुका है। जहाँ बिटकॉइन ने 73,000 का ऑल टाइम हाई बनाया, इथेरियम ने 4,000 का हाई बनाया, वहाँ इस टाइम तकरीबन बिटकॉइन कोई 8,000 $8,500 के करीब गिर चुका है। इथेरियम तकरीबन $710-12 के करीब इस टाइम गिर चुका है अपनी ऑल टाइम हाई 4,000 समथिंग जो भी उसने बनाया था। और मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसका एक मकसद है। उसका मकसद ये है कि भाई सबसे पहले थोड़े से पैर टिकाओ, डरो मत, कुछ नहीं होता। खाक खा के धूल चाट के बिटकॉइन दोबारा खड़ा हो जाएगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो 88-99 पे चल रहा था 79 पे आ गया। स्ट्रॉन्ग ग्रीड से हम लोग ग्रीड के अंदर आ गए हैं। इसको मज़ीद थोड़ा गिरने दें 75, 72, 73 तक। सेम इसी तरह से बिटकॉइन को भी थोड़ा सा गिरने दें तकरीबन 61,000, 62,000 तक, और वहाँ से बिटकॉइन धूल चाट के दोबारा खड़ा हो जाएगा। फिर आप इसको जाता देखिएगा कि जब ये 73,000 तोड़ देगा, कि वो बातें जो लोग प्री हाल्विंग कह रहे थे कि 1 लाख 2 लाख पर जाएगा, भाई इस तरह नहीं होता। लेकिन अब चूँकि ये सारी शिट चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, हर बंदा डरने लग गए। अब वो लोग आपको दिखाई भी नहीं देंगे जो उस टाइम पे चीफ टेक्निकल एनालिस्ट बने हुए थे या फंडामेंटल एनालिस्ट बने हुए थे। अब वो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर। लोग अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर नहीं कर पाए, उल्टा आप खौफ के अंदर है कहीं लॉस में ना चले जाएं। भाई कुछ नहीं होने वाला, ज़रा पैर टिकाओ। तो सब बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ दूंगा। शुरू करते हैं। इस टाइम बिटकॉइन की जो रिकॉर्डिंग टाइम के मुताबिक कीमत चल रही है वो तकरीबन 65,288 के करीब चल रही है। और हर शख्स इस वक्त डरा हुआ है कि भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। मगर हम स्टिल बुलिश हैं। इस तरह की मार्केट में बुलिश रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर शख्स इस टाइम कह रहा है कि भाई बिटकॉइन जो है ख़त्म, ऑल टाइम हाई डन। एक कोई थ्योरी है 5.3 थ्योरी, उसके मुताबिक बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है। कि बिटकॉइन को अगर वो मैं एक डिटेल के अंदर आपको अलहदा से वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर 5.3 थ्योरी के मुताबिक। उसके मुताबिक जो है ना शॉर्ट कि भाई हम अगर हाल्विंग से पहले के टॉप्स लें, उसको 5.3 पे डिवाइड करें, हमारे पास एक परसेंटेज बन जाएगी उस, और जो मौजूदा हमारे पास बिटकॉइन की कीमत है वहाँ से हम लोग पकड़ के अगर उसको टॉप लें तो समझिए आपका हाल्विंग का टॉप बनेगा उतने परसेंटेज के हिसाब से। और अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, हम क्यों बुलिश हैं। लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, मैं बड़े टाइम फ्रेम से आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाऊंगा। बड़े टाइम फ्रेम पे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। मंथली इस टाइम मैंने तकरीबन चार्ट ओपन किया हुआ है और आप देखें कि इस टाइम बिटकॉइन ने एक ऑल टाइम हाई लिया 73,000 69,000 की वैल्यू को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वैल्यू को तोड़ा उसने। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ऑल टाइम हाई से पकड़ के डाउनवर्ड ट्रेंड में डाली है। क्यों? क्योंकि ये आज की फिबोनाची मेरी जो है ना नहीं बनी हुई। ये फिबोनाची मेरी बनी हुई है बहुत पुरानी। जब बिटकॉइन तकरीबन 64,000 पे था, मैंने तब 15,000 पे जो है ना एक आखिरी अपने लेवल को फिबोनाची का एक लेवल लिया था। बिटकॉइन ने एग्जैक्टली वहाँ से पंप लिया। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं अपने लिए सिर्फ ट्रेड करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताता। मगर शायद अब ज़रूरत पड़ रही थी कि भाई थोड़ी सी नॉलेज शेयर किए जाए, लोगों को भी बताया जाए कि भाई पैनिक मत हो। ये पैनिक होने का टाइम नहीं है, ये बाइंग करने का टाइम है। क्यों बाइंग करने का टाइम है? मतलब अभी नहीं, मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ बाइंग भी कब करनी है आपने। ये मेरे सीक्रेट लेवल्स हैं, गोल्डन पॉकेट इसको मैं कहता हूँ अपने उसके अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर। कि ये मेरी गोल्डन पॉकेट है। यहाँ से जब भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ से पंप होती है, इसको ब्रेक करती है, तो सुपर पंप होती है, बहुत ऊपर पंप होती है। और अगर आप देखें जब बिटकॉइन ने आखिरी दफ़ा अपना हाई मारा था, इसको टच करके वहाँ से चार्ट बनाया था, नीचे की तरफ आया था, कैंडल बनाई थी, नीचे की तरफ आया था, और वो तकरीबन 53-54 हज़ार की कीमत को यहाँ पर उसने एक विक ली। उसके बाद फिर बिटकॉइन नीचे और उसके बाद बिटकॉइन ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही जारी रखा। मगर अब हो चुका है ट्रेंड चेंज। इसने इस बार बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई हाल्विंग से पहले ही बना लिया। हिस्ट्री हो चुकी है चेंज। बिटकॉइन ने हमेशा ऑल टाइम हाई हाल्विंग के बाद बनाया। तकरीबन 60-70% बिटकॉइन हमेशा हाल्विंग से पहले डाउन रहता है, हमेशा डाउन रहा है 60 से 70%। ज़रा हम इन चीज़ों को ना हिस्ट्री के साथ जोड़ के अपनी फैक्ट्स को कंफर्म करते हैं कि भाई
कैसे हम लोग, कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि बिटकॉइन हमेशा 60-70% ऑल टाइम हाई से डाउन रहता है अपने हाल्विंग से पहले। तो अच्छा, मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि ना ही मैं कोई वीडियो एक्सपर्ट हूँ, ना ही कोई ग्राफिक्स एक्सपर्ट हूँ, तो लिहाजा मेरी इन चीज़ों के लिए माजरत, ना ही मैं इन चीज़ों पे जो है ना कोई ख़ास फोकस करता हूँ। मेरा काम है ट्रेडिंग, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। सिर्फ आपके साथ आया हूँ अपना नॉलेज शेयर करने, अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है वो शेयर करने। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आपको अपनी रिसर्च अपने मुताबिक करनी है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सबसे पहली बात। और अगली बात जो मैं करने लगा हूँ वो ये है कि हम एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। यहाँ मुझे ढूंढने दें 2020 का मार्च, या ये रहा 2020 का मार्च। अब 2020 को ही हम पकड़ते हैं, हम उससे ज़्यादा पीछे जाते नहीं हैं। 2020 यहाँ पर ये था एक हाल्विंग का टाइम, द हाल्विंग ऑफ 2020। तकरीबन बिटकॉइन का ये ऑल टाइम हाई था उससे पहले का 13,970। यहाँ से हम मैयर कर लेते हैं कि ये कहाँ पर था अपनी हाल्विंग के टाइम पे। जो इसने वीक ली हुई है वो यहाँ तक ली हुई है, मतलब कि आप ये देख सकते हैं 70-73% डाउन था। अगर आप इसको मज़ीद भी थोड़ा सा ये मार्च के एंड तक भी ले जाए तो तकरीबन 57-58% जो है ना, आप इसको अप्रैल के स्टार्ट में ले जाएं कि भाई अप्रैल हाल्विंग का मंथ है तो हम यहाँ से पकड़ लेते हैं, तो ये तकरीबन कोई 54% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन था। और बाद में इथेरियम ने, बिटकॉइन ने तकरीबन 64,000 तक का ऑल टाइम हाई बनाया, बल्कि उसी साल के अंदर 69,000 का ऑल टाइम हाई बनाया। बात की जाए इस हाल्विंग की, जो करंट हाल्विंग है, मतलब ये है मेरा मार्च का मंथ, ये है मेरा अप्रैल का मंथ, बिटकॉइन ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है। दिस मीन्स कि हिस्टोरिकली कुछ भी हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है, कुछ भी हिस्टोरिकली करेक्ट हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आज से पहले इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस खुल के सामने आई नहीं थी बिटकॉइन के अंदर। ये इस तरह की चीज़ें कभी हुई ही नहीं बिटकॉइन के अंदर कि भाई इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जैसे ब्लैक रॉक है, आर्क 21 शेयर्स है, जिनके पास 10-15 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं जिनको वो मैनेज करते हैं, और वो इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है ना बिटकॉइन के अंदर आ जाएंगे। ये आज से पहले हुआ नहीं था, ये अब हो रहा है। इसलिए जब हिस्ट्री के जैसा कुछ भी नहीं हो, इसलिए वो चीज़ जब हुई ही नहीं कभी, वो हो रही है, तो हिस्ट्री कहाँ से रहेगी भाई? हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। कौन कह रहा है आपको हिस्ट्री रिपीट होगी? लिहाजा चूँकि बिटकॉइन अगर ऑल टाइम हाई अपना बना चुका है नया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा। बिटकॉइन एक करेक्शन फेज़ के अंदर है, करेक्शन ज़रूर ले रहा है। करेक्शन, हेल्दी करेक्शन जो है वो आपका मार्केट के अंदर रहने का एक ज़रिया है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है जिसने 50-55 हज़ार के ऊपर बेच दी थी अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स, इस टाइम तो बैठा इंतज़ार ही कर रहा होगा कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो ये उसको एक चांस मिल रहा है कि आल्ट कॉइन्स तकरीबन 70% डिस्काउंट के ऊपर है भाई, ख़रीदो, ये टाइम है आपका ख़रीदने का। खैर, इस टाइम भी नहीं, मैं आपको एक और रेंज बताता हूँ जहाँ पर आपको आल्ट कॉइन को ख़रीदना कैसे है वो आपको एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। अब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, हम चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। ये एक साइडवेज मोमेंटम था बिटकॉइन का 28,000 की रेंज में, 28,000 की रेजिस्टेंस को तोड़ने में इसे बहुत सारा टाइम लगा था। उसके बाद फिर आकर ये तकरीबन 41-42,000 की रेजिस्टेंस के ऊपर रुक गया था, और उसके बाद फिर इसको 52,000 की जो ये एक गोल्डन पॉकेट आप कह सकते हैं, इसको तोड़ने में भी बहुत सारा टाइम लगा था। अब इसको जब उसने तोड़ा तो आप देख सकते हैं कि भाई उससे पहले सिर्फ आपको कैंडल्स ही दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स। मुझे तकरीबन 5 साल होने वाले हैं ट्रेडिंग करते हुए, और मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, मुझसे बहुत पुराने ट्रेडर्स, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी इस टाइम मार्केट में मौजूद होंगे, लेकिन वो बहुत कम शो करते हैं ख़ुद को जिस तरह से मैं आज तक हिडन रहा। चलें ये चीज़ छोड़ें, और अब आप देखें कि भाई ये वीकली चार्ट है हमारा। अगर हम पिछले वीक्स को देखें, जब हम लोगों ने हाल्विंग हमारी हो चुकी थी, मार्च, हमारा अप्रैल जो वीक था, फर्स्ट वीक अप्रैल का, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा था, बेरिश रहा था। अप्रैल का सेकंड वीक बेरिश रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई हम लोगों ने किस तरह से ऑल टाइम हाई बनाते गए थे। जब हम लोग 14,000 तोड़ा तो प्राइस डिस्कवरी रेंज के अंदर गया, नए नए ऑल टाइम हाइस बने, और मार्केट सुपर बुलिश मोमेंटम के अंदर ही रही। बात करते हैं अब की हाल्विंग की। तो मार्च जब ख़त्म हुआ, इसको मैं मूव कर लेता हूँ आखिरी वीक के अंदर, मार्च के। ये हमारा मार्च का आखिरी वीक ग्रीन रहा था, और इस हिस्टोरिकली भी हमारा मार्च का आखिरी वीक जो था वो पॉसिबली रेड रहा था। हिस्टोरिकली हमारा मार्च का आखिरी वीक रेड रहा है, मगर
जो कि मैंने आपको ये बात की है कि भाई हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करने वाली इस दफ़ा हर चीज़ बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। मैं अपने इस गंदे से चार्ट के लिए भी माजरत खाऊँ, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ऑब्ज़र्व करना। और अप्रैल का फर्स्ट वीक डाउनवर्ड रहेगा, मगर सेकंड वीक यहाँ पर हमारा अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड ट्रेंड के अंदर जाएगा। मैक्सिमम बिटकॉइन यहाँ पर ड्रॉप हो सकता है 57,000 की रेंज के अंदर। गोल्डन पॉकेट को दोबारा बिटकॉइन टच करने आया तो और इसको तोड़ दिया नीचे की तरफ, तो फिर भाई हम समझो गए, प्रोग्राम बढ़ गया। मगर मुझे यहाँ पर प्रोग्राम बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ब्लैक रॉक बेवकूफ़ नहीं है कि वो टॉप खरीदे। ब्लैक रॉक ने 3-4 दिन पहले ही मजीद अपनी बाइंग की थी जब बिटकॉइन कोई 68-69 हज़ार के ऊपर था। वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो ब्लैक रॉक जो है ना मजीद आखिर उसने अब मैं आपको वो डेटा अगर ये है जी ब्लैक रॉक की इस टाइम होल्डिंग्स तकरीबन 2,52,000 BTC वो होल्ड करते हैं और उनकी वैल्यू 16.49 बिलियन डॉलर्स है। ब्लैक रॉक बेवकूफ़ नहीं है, उनके पास अब भी 100 मिलियन के USDC पड़े हुए हैं, जिनको डेफिनेट सी बात है कन्वर्ट करेंगे स्टेबल कॉइन्स को अपने बिटकॉइंस के अंदर। और साथ ही साथ उनके पास ये और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर उनकी नज़र है। इथीरियम पर भी उन्होंने जो है ना इन्वेस्टमेंट की हुई है, तकरीबन $6,000 का इथीरियम भी उनके पास पड़ा है। मगर ये बहुत छोटी सी बातें हैं, पेपे वगैरह आप इन चीज़ को देख सकते हैं अरकम के ऊपर। ये डाटा अरकम का है, मेरा डाटा नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर मैं आपको एक मज़ीद चीज़ भी दिखाता चलूँ कि ब्लैक रॉक ने 26 मार्च 2024 को उनके पास तकरीबन 2,42,000 ही थी बिटकॉइन थे, और आज 2 अप्रैल को उनके पास, ये अभी अपडेट नहीं हुई होगी हिस्ट्री, चेक कर लें, उनके पास 2,52,000 जो है ना बिटकॉइन है। अब वो पागल तो नहीं है कि भाई वो टॉप पे बिटकॉइन बाय करते ही जा रहे हैं, नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि वो अपने एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई DCA कैसे किया जाता है। आज उन्होंने 65,000 कल उन्होंने तकरीबन कोई 70,000 के ऊपर बाइंग की थी, आज वो 65,000 क्या, आज वो 63,000 62,000 में बाइंग करेंगे। ये है उनका एक मेथड ऑफ बाइंग। कोई रिटेलर्स हैं जो सेल कर रहे होंगे इस टाइम बिटकॉइन को, बट सूनर और लेटर बिटकॉइन ने पंप करना है। फर्स्ट वीक हमारा बेरिश जाएगा, कोई वईद नहीं है कि भाई 2-3 दिन मजीद ही हम बेरिश रहें, उसके बाद हम बुलिश ट्रेंड के अंदर रिवर्स कर जाएंगे। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम चार्ट के ऊपर आएँ, अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर अपने। मैं इस ड्राइंग को अपनी अनलॉक करके कर देता हूँ डिलीट। मैं अपने सारे इंडिकेटर्स और सारी ड्राइंग से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे चार्ट चाहिए एक अदद क्लीन। तो बात करते हैं ज़रा यहाँ से हम अपने चार्ट की, और ट्रेंड लाइन को हम अगर ड्रॉ करें, आपके सामने ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है, वर्टिकल ट्रेंड लाइन, जिसको आप कह सकते हैं जब इसने ब्रेकआउट दिया तो हम लोग एक सुपर बुलिश ब्रेकआउट के अंदर गए। वापसी से बिटकॉइन यहाँ पर आया उसको टेस्ट करने, मगर ब्रेक नहीं कर सका, और उसके ब्रेक ना करने की वजह से ही हम लोग दोबारा बेरिश ट्रेंड के अंदर आ चुके हैं। मगर ज़्यादा डरने की बात भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जो कि बनने जाएगी। यहाँ पर ये होगा हमारा सपोर्ट लेवल। यहाँ पर आकर बिटकॉइन ये वाला पैटर्न बनाएगा, W वाला डबल बॉटम का, और यहाँ से बूम। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड ट्रेंड देखना है। कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई हम लोग डाउनवर्ड ट्रेंड जो है ना मज़ीद कंटिन्यू करें। मज़ीद हम डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करने वाले नहीं हैं। अगर आप एक चीज़ देख लें, अगर यहाँ पर से बिटकॉइन ने यहाँ पर से अपनी सपोर्ट तोड़ी, तो हमारे पास जो अगला लेवल होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 51-52 हज़ार का लेवल होगा। इसके नीचे हमारे पास इसके बाद हमारे पास इस लेवल को तोड़ने के बाद कुछ भी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ने पंप ही ऐसे लिए हैं कि हमारे पास कोई और लेवल्स बनते ही नहीं है, ना ही कोई साइडवेज मूवमेंट थी, ना ही कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस थी कि हम लोग जो है ना आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। बिटकॉइन ने स्ट्रेट अवे पंप्स लिए हैं, स्ट्रेट अवे डंप ले रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन इस टाइम 60-62 हज़ार की कीमत पे आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। और मेक श्योर कि आप जो है ना अपनी बाइंग 60-62 हज़ार की रेंज के अंदर कर लें। वैसे तो आप लोग अभी भी 30-40% बाइंग कर लें, ज़्यादा बेहतर है। मेरा स्ट्रेटजी यही है, मैं अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। मैंने 30-40% अपनी जितने भी स्टेबल कॉइन्स पड़े थे उनका 40% मैंने जो है कन्वर्ट कर दिया है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर हूँ, बेस इकोसिस्टम के, ऑप्टिमिज्म वगैरह पे, और इनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। क्योंकि अब यूट्यूबिंग स्टार्ट कर ही दी है, तो मैं अब इसको कंटिन्यू करने का भी सोचूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डरे मत,
अपने होल्डिंग्स को टाइटली होल्ड रखें। अगर आपके पास स्टेबल कॉइन्स हैं तो उनको 40-50% कन्वर्ट कर सकते हैं आप इजीली। रिमेनिंग को आप जो है ना 25% 60 पे, 25% 57-58 यहाँ पर आप कर सकते हैं। 57-58 पर भी हम एक बिक लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम लोग बहुत ही टाइट इस टाइम जो है ना सिचुएशन के अंदर हैं, बेफिक्र रहें। ब्लैक रॉक बहुत जल्द आपको बिटकॉइन दोबारा 80-85 हज़ार पे लेता दिखाई देगा और आपके आउट कॉइन सुपर 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 डुपर पंप करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि नई आने वाली वीडियो भी आपको फ़ौरन से मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।